नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंदो फिजिक्स। 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका आज हम करेंगे पार्ट 8। आज इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी क्या है हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी को हम इसको नॉर्मली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक कार है। ठीक है, इसके अंदर एक पर्सन बैठा है। ये कार जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इस पर्सन का नाम हम रखते हैं ए। एक दूसरा पर्सन है, कहाँ पे? यहाँ पे जमीन पे खड़ा है। इसका हम नाम रखते हैं बी। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे चेंज होता है। सेकेंड केस, वही सेम कार है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्सन ए के साथ पर्सन बी भी कार के अंदर ही है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट जब ए कार के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये जो बी पर्सन जमीन पे खड़ा है ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं, दोनों एक साथ कार में जा रहे हैं, तब ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है? 0, क्योंकि दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं। जैसे कि एक ट्रेन में दो आदमी साथ में जा रहे हैं। ये मान लेते हैं कि एक ट्रेन है। ठीक है, इसके अंदर ये दो आदमी साथ में जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये a है, ये b है। यहाँ पे a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में क्या है? मतलब b जब a को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? a कितने वेलोसिटी से जा रहा है? 0 से, क्योंकि दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, एक साथ ट्रेन में बैठे हैं। तो a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में, b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में, यानी कि b जब a को देखेगा या फिर a जब b को देखेगा तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा? 0। वहीं पे अगर एक तीसरा पर्सन बाहर खड़ा होगा और वो ऑब्जर्व करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में a का वेलोसिटी क्या होगा? v मीटर पर सेकेंड। b का वेलोसिटी क्या होगा? v मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों ट्रेन के साथ जा रहे हैं। ट्रेन का वेलोसिटी जो है, इसके रेस्पेक्ट में इनका भी वेलोसिटी वही होगा। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो पर्सन है, इसका वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि ये रेस्ट में है। इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं? इसको हम वेक्टर फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड माइनस वी बी कितना है? 0। तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लगेगा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, वहीं पे इस केस में अगर हम
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो दोनों का ही वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वी ए माइनस वी बी दोनों का ही क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया 0। दोनों सेम वेलोसिटी से एक साथ एक ही कार में जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं किसको रिलेटिव वेलोसिटी को। अगर ये कार में जो पर्सन है ये कार के खिड़की में से ऐसे पीछे करके देखेगा इसके तरफ, इसके बी के तरफ, यहाँ पे हमने क्या निकाला पहले कि बी के रेस्पेक्ट में ए जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। वहीं पे अगर ये पर्सन खिड़की से पीछे की तरफ देखेगा तो ये पर्सन इसको कैसे नजर आएगा, उसको निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी का वेलोसिटी क्या है इसका 0, ए का वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। -20 मीटर पर सेकेंड मतलब इसको बी कैसे लगेगा पीछे की तरफ जाते हुए, ये पॉजिटिव एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे -20 मीटर पर सेकेंड मतलब ये जब कार से बाहर निकलकर खिड़की से देखेगा तो ये पर्सन कैसा लगेगा पीछे की तरफ जाते हुए, जैसे कि मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं जब इस तरफ देखूंगा ये बोर्ड मुझे कैसे लगेगा, हालांकि ये बोर्ड अपने जगह पे फिक्स है क्योंकि मैं जा रहा हूं तो मेरे हिसाब से बोर्ड क्या कर रहा है पीछे की तरफ जा रहा है, ये मार्कर यहाँ पे है, मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में ये मार्कर क्या है पीछे की तरफ जा रहा है, हालांकि चल मैं रहा हूं। तो उसी तरह ये अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन जब ये मूव कर रहा है इस तरफ तो इसके ऑब्जर्वेशन में ये कैसे लगेगा पीछे की तरफ आते हुए, जैसे कि हम ट्रेन या फिर बस में जाते हैं खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमको क्या लगता है हम नहीं जा रहे हैं, हमको लगता है कि पेड़ या फिर इलेक्ट्रिक खंभा जो है वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, हम हमारी जगह पे है जब तक कि हम नीचे नहीं देखते, ठीक है। तो यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर और क्या क्या डिपेंड करते हैं और कौन से टर्म उनको देखते हैं। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके ऊपर कौन से टर्म डिपेंड करते हैं। फर्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी हमने जान लिया, दूसरा क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, मान लेते हैं कि ये एक कार है, इसके अंदर एक पर्सन है और ये कार मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, दूसरा पर्सन यहाँ पे जमीन पे खड़ा है, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी। उसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी की तरह यहाँ पे भी एक दूसरा केस लेते हैं जहां पे ये कार में दोनों पर्सन एक साथ जा रहे हैं और कार का एक्सेलरेशन वही है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा। ए का एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस बी का एक्सेलरेशन क्या है 0 क्योंकि खड़ा है रेस्ट पे, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दूसरे केस में दोनों साथ में जा रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज दोनों का सेम होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि है 0, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एक्सेलरेशन भी चेंज होता है।
तो एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक और टर्म है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ये कैसे डिपेंड करता है? देखिए यहाँ पे ये पर्सन रेस्ट में है, ये कुछ एक्सेलरेशन से या फिर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा? एक डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे सेकंड केस में दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा? जीरो, क्योंकि दोनों ही एक साथ मूव कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। लेकिन कौन सा टर्म ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो है टाइम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको आप लिखेंगे, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे कार में पर्सन हो या फिर यहाँ पे खड़ा हो या फिर दोनों एक साथ कार में जा रहे हो, सबके लिए टाइम एक तरीके होगी। यहाँ पे इसके लिए 5 सेकंड होगा तो इसके लिए भी 5 सेकंड होगा, यहाँ पे भी 5 सेकंड होगा। टाइम टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स है। ठीक है, मतलब टाइम अपने हिसाब से चेंज होगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यहाँ पे ये एक पर्सन है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यहाँ पे ये एक दूसरा पर्सन है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो क्वेश्चन है कि व्हेन बी ऑब्जर्व्स ए, then what will be the velocity of A as seen by B? मतलब ये B जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, A जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये B जब A को ऑब्जर्व करेगा तो ये A का जो वेलोसिटी है तो ये B के रिलेटिव में कितना होगा? मतलब यहाँ पे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो वी ए है, वी बी है, ये किसके साथ रिलेटेड है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना है ये? 2 माइनस ये कितना है? 5।
तो कितना आ जाएगा, -3 मीटर/सेकेंड। यानी कि बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा तो क्या लगेगा कि ए बी की तरफ माइनस नहीं 3 मीटर/सेकेंड से आ रहा है। मूव यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी से कौन कर रहा है, बी। ए कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन बी को कैसा लगेगा कि ए इसके तरफ आ रहा है 3 मीटर/सेकेंड से। ठीक है, जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा, जब ए बी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना है, 5 माइनस 2 दैट इज 3 मीटर/सेकेंड। यहाँ पे ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितना आया था, -3 मीटर/सेकेंड। नेगेटिव में इस तरफ आ रहा है, मतलब बी को लगेगा कि ए इसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितना है, 3 मीटर/सेकेंड। तो ए को क्या लगेगा, बी इसके तरफ कितने से आ रहा है, 3 मीटर/सेकेंड। ठीक है, कुछ एक दो और क्वेश्चंस करते हैं, इसको आप अच्छे से समझते हैं। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये एक बस है जिसके अंदर एक ड्राइवर है। ये बस जा रहा है इस तरफ 10 मीटर/सेकेंड से। ठीक है, दूसरी तरफ से एक और बस आ रहा है, कितने से, 40 मीटर/सेकेंड से। इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं बी बॉस है, ये ए बॉस है। तो यहाँ पे बी बॉस से हम जब ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो हमको इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लगेगा, कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये कितना है, 40। यहाँ पे क्या हम इसको 40 लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मली और जनरली इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं। मतलब जब इस तरफ मूव होगा तो हम पॉजिटिव में लेंगे, जब एक्स एक्सिस के ऑपोजिट में से नेगेटिव एक्स में मूव होगा तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि वेक्टर एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। जब ये बस नेगेटिव एक्स में आ रहा है तो यहाँ पे हम इसका वेलोसिटी को क्या लेंगे, -40। बी का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, 10 मीटर/सेकेंड का है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस में। आपको स्केलर वेक्टर जब पढ़ेंगे तो डायरेक्शन का अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, 10, तो ये आ गया -10। तो टोटल कितना आ जाएगा, -50 मीटर/सेकेंड। यानी कि जब हम b के ऊपर बैठेंगे तो हमको क्या लगेगा कि a इस तरफ b की तरफ कितने से आ रहा है, 50 मीटर/सेकेंड से। वहीं पे अगर हम a के ऊपर बैठेंगे तो हमको क्या लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। जब हम a के ऊपर बैठेंगे तो b हमको कैसा लगेगा, निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये है 10 माइनस यहाँ पे ये नेगेटिव, तो -40 कितना आ गया, 50 मीटर/सेकेंड आ गया क्या, पॉजिटिव में। तो हम जब ए के ऊपर बैठेंगे तो हमको क्या लगेगा, बी इस तरफ 50 किलोमीटर से आ रहा है, 50 मीटर/सेकेंड से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को थोड़ा और टॉप करते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इसके ऊपर ये एक पर्सन खड़ा है जो कि इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेन जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है, ये ट्रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, इसको हम मान लेते हैं ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक दूसरा पर्सन यहाँ पे खड़ा है बी, तो बी के हिसाब से ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है अपने को निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अपने को बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी निकालना है। ए कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है जब बी इसको ऑब्जर्व करेगा तब। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, देखो निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको हम कैसे निकालते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को पता नहीं है, उसको हम निकालेंगे, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। ये खड़ा है यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0। तो कितना है, बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन को कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये जो ट्रेन का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसको हम ये जो ए का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उससे माइनस करेंगे, तो अपना इसका वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ये जो पर्सन है ए, इसका एक वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हम उससे ये जो ट्रेन का वेलोसिटी है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको माइनस करेंगे, तो ये वेलोसिटी आएगा, ये जो गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो उससे हम निकालेंगे क्या, इस पर्सन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये गिवन है कितना, 5। ये आपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये गिवन है कितना, 20। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। कहा, इस तरफ। यहाँ पे हम कॉमन सेंस से ये भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से है, ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में 5 मीटर से है, तो हम दोनों को
प्लस करके 25 मीटर पर सेकेंड से कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होगा तब कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो इसको आप पॉज करके छाप लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इसको छाप लेंगे पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही ट्रेन जा रहा है उस तरफ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है रेस्ट पे जीरो वेलोसिटी के साथ। ये जो ए है ये इस तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, जिस तरफ ट्रेन जा रहा है। इस केस में ये पर्सन उल्टे दिशा में आएगा कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हम निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, नहीं पता, निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0, क्योंकि रेस्ट पे है। तो ये हो गया कितना अपना 0, ये हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है निकालते हैं। देखिए यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि इस पर्सन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस ट्रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू इस पर्सन का वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये गिवन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहा, उल्टी दिशा में, नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिरेक्शन में। ठीक है, डिरेक्शन में, तो यहाँ पे इसको हम क्या लेंगे, -5। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। बी ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो 15 मीटर पर सेकेंड इस तरफ होगा, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कार है जो कि जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रक है जिसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है। ये ट्रक इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये पर्सन इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ये जो कार है इसको हम मान लेते हैं c। तो वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज
20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये जो ट्रक है इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन पी विथ रेस्पेक्ट टू टी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। अपने को निकालना क्या है, इस कार के अंदर एक पर्सन बैठा है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सी। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी निकालेंगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी। ये है हमारा पी, ये पर्सन पी, ये कार के अंदर जो पर्सन सी, ये ट्रक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये है टी, ठीक है। तो निकालेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी, इस पर्सन का वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, दी वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी। यहाँ पे p का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस c का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो b p का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस c का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। p का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, नहीं पता, यहाँ पे p का वेलोसिटी ट्रक के रेस्पेक्ट में दिया है तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो c का वेलोसिटी है, कार के अंदर जो पर्सन है उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 20। इसका वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस ट्रक का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी ट्रक के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना गिवन है, -5 उल्टे में, ठीक है, इस तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड। ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, -5 + 10 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 - 25 दैट इज -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कार के अंदर जो पर्सन बैठा है इसको क्या लगेगा कि ये जो पर्सन P है ये इसके तरफ आ रहा है कितने से, -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप लेके जाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक डॉग है, ठीक है, एक डॉग है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से भागता है, कहाँ पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन क्या करता है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भाग सकता है। इन दोनों के बीच में इनिशियली कुछ डिस्टेंस है, कितना, मान लेते हैं कि ये है 100 मीटर, ठीक है। ये पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से, ये डॉग 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हैं। दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो ये डॉग कब इस पर्सन को कैच करेगा, ये कुत्ता
इस इंसान को कब पकड़ेगा, हम इसको निकालेंगे किससे, फर्स्ट जनरली निकालेंगे, फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं कि एक टाइम टी पे ये डॉग इस पर्सन को पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पे ये पर्सन खड़ा है, इसको डॉग ने पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे टाइम को हम टी मान लेते हैं। ये जो टी टाइम है, इसके लिए ये पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 इंटू टी, क्योंकि इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम टी हमने मान लिया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम 10 टी। ये डॉग कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से स्टार्टिंग से जिस पॉइंट पे उसने उस पर्सन को पकड़ा वहां तक कितना, इसका वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज 20 टी। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने को कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। ये इनिशियली इनके बीच में जो डिस्टेंस है और ये पर्सन ने जो डिस्टेंस कवर किया जब तक डॉग उसे ना पकड़े, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, डॉग ने टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि इनिशियली इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, डॉग को इसको पकड़ने के लिए इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, उसके साथ ये पर्सन उतने टाइम में जितने डिस्टेंस कवर किया है उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या है, 20 टी इक्वल टू 100 प्लस 10 टी, यानी कि इनिशियली दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, टाइम के साथ इस पर्सन ने जो डिस्टेंस कवर किया, दोनों का सम इज इक्वल टू डॉग का वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो यहां से टी निकालते हैं, टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया टी इक्वल टू 100 अपन यह जाएगा 10 दैट इज 10 सेकेंड, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। इसको हमने कैसे किया, जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट से किया। अभी रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके इसको आसानी से करते हैं। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। अभी करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दिस डॉग विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन कितना है, वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, ये डॉग है मान लेते हैं डी, ये है पर्सन पी। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया अपना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन, ठीक है। अभी हम टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपने को क्या दिया है, रिलेटिव डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में इनिशियली जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम टाइम कैसे निकालेंगे, ये जो रिलेटिव डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर अपन रिलेटिव वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड, वहां पे भी सेम ही आया था। तो ये जब 10 सेकेंड में ये डॉग इस पर्सन को पकड़ेगा, तब तक ये पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, पर्सन ने डिस्टेंस कवर किया होगा 10 टी, यानी कि 10 इंटू 10 100 मीटर। डॉग ने कितना कवर किया, यहां से यहां तक 20 टी दैट इज 20 इंटू 10 200 मीटर। इनिशियली 100 मीटर पर्सन ने कवर किया, 100 मीटर टोटल 200 मीटर डॉग ने कवर किया। समझ में आया इसको, ठीक है। इसको पॉज करके छाप लेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। आसानी हो, थोड़ा सा ये डीप कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे
ये एक डॉग है जो कि जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनिशियली रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो अभी अपने को निकालना क्या है? कितने टाइम में यह डॉग इस पर्सन को पकड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम डॉग का वेलोसिटी पर्सन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ये अपना डी यानी कि डॉग, ये टी यानी कि पर्सन। तो वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन फर्स्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? देखिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जाएगी, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट करेगा। तो इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इनिशियली हम 0 से ही मानेंगे, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट किया। तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे आ गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन ये आ गया अपना 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ पर्सन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। अभी हम एक्सेलरेशन ऑफ दिस डॉग विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन निकालेंगे। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन इट इज acceleration of dog with respect to ground minus acceleration of person with respect to ground। तो acceleration of dog with respect to ground कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ये आ गया अपना डॉग का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0। अभी पर्सन का वेलोसिटी, सॉरी डॉग का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0। अभी पर्सन का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। ठीक है, अभी अपने को रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर दिया है। तो अभी टाइम निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से? S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पुट करके यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे। तो S कितना है? 100, U कितना है? 20, टाइम अपने को निकालना है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -2, ये है अपना t स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 कितना आ गया? ये आ गया -t स्क्वायर प्लस 20t इक्वल टू 100। एक तरफ ले आते हैं सबको, तो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये आ गया अपना टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10t प्लस 100 इक्वल टू 0। ये t कॉमन आ गया, t माइनस 10 कॉमन आ गया, t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो t माइनस 10 इंटू t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो t कितना आ गया? t आ गया 10 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा। 10 सेकेंड में ये डॉग इसको पकड़ लेगा। ठीक है,
अभी एक दो और क्वेश्चन करते हैं नीट के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, फिर खत्म करेंगे। तो इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। देखिए एक और बार समझिए, यहाँ पे डॉग यूनिफॉर्मली जा रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। पर्सन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जाएगा, यानी कि इनिशियली रेस्ट पे है। तो हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का इनिशियल वेलोसिटी का निकालते हैं। डॉग का 20 मीटर पर सेकेंड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पर्सन का 0 है। ठीक है, वहां से अपना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन आ गया। देन एक्सेलरेशन का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 0 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना रिलेटिव एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे दोनों के बीच में एक डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर इनिशियली, तो यहाँ पे s इक्वल टू u+2 हाफ at स्क्वायर, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, फिर सब वैल्यूज को पुट करके टाइम निकालेंगे कितना, t माइनस 10 का होल स्क्वायर, दैट इज t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया कितना, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये डॉग इस पर्सन को पकड़ेगा। इसको पॉज करके छाप लेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, car A is moving with a speed of 60 km per hour and car B is moving with 75 km per hour along parallel straight path. Starting from same point, what is the position of car A with respect to B after 20 minutes? ठीक है, यहाँ पे कार A कितने से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। कार B कितने से जा रहा है, ये A ये B, ये है अपना 75 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, फिर 20 मिनट्स में ए का डिस्टेंस बी से कितना है निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना हमेशा जरूरी नहीं, आप सिर्फ समझ सके इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे, बी ए लिखेंगे मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 60 किलोमीटर पर आवर माइनस ये कितना है 75 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आएगा -15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने टाइम बाद, 20 मिनट बाद ए बी से कितने डिस्टेंस पे होगा, निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी आफ्टर 20 मिनट्स कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है -15 इंटू टाइम कितना है 20 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं 20/60, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 4, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया 5 किलोमीटर। ए बी से कितने डिस्टेंस पे होगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बॉस इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। ए स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बॉस इन 100 सेकेंड। इफ द बॉस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, with what speed should the scooterist chase the boss? ठीक है, 2009 का पीआईक्यू है नीट का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये एक बस है, ये एक अपना स्कूटर है। ठीक है, इसको एक पर्सन चला रहा है, तो ये बस जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। स्कूटरिस्ट बस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे
स्कूटरिस्ट को और क्या डाटा गिवन है, 100 सेकेंड लगा क्या करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। तो डाटा गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस कितना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट को निकालना है, ये जो स्कूटरिस्ट है इसका वेलोसिटी अपने को चाहिए, इसको हम निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं vs, यहाँ पे g लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ लेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, ठीक है। तो ये स्कूटरिस्ट का जो वेलोसिटी है उसको हम vs मान लेते हैं। और गिवन क्या है, टाइम कितना लगा, 100 सेकेंड। टाइम कितना है, 100 सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला पुट करें, कौन सा, डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे ये है बॉस का वेलोसिटी, ये है स्कूटरिस्ट का वेलोसिटी। तो ये जो स्कूटरिस्ट का वेलोसिटी है वो बॉस के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बॉस कितना हो जाएगा, फिर वेलोसिटी ऑफ बॉस विथ रेस्पेक्ट टू स्कूटरिस्ट कितना होगा, बॉस का वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, स्कूटरिस्ट का वेलोसिटी कितना है vs। तो ये कितना हो गया 10 माइनस vs। यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बस इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्कूटरिस्ट wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? ये 2009 में नीट में पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये एक बस है जो कि जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे एक स्कूटरिस्ट है जो कि बॉस को ओवरटेक करेगा, कितने टाइम में, टाइम कितना है 100 सेकेंड में, गिवन है। बॉस का ये जो वेलोसिटी है कितना है, वेलोसिटी ऑफ बॉस कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्कूटरिस्ट है इसका वेलोसिटी हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना, vs। वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट को हम vs मान लेते हैं, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करना होगा इसको, बॉस को ओवरटेक करने के लिए 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर गिवन है ना, तो 1 किलोमीटर कितना है 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 1000 मीटर। यहाँ पे ये जो स्कूटरिस्ट है इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बॉस कितना होगा, vs माइनस 10, ये गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम निकालेंगे क्या, ये vs को निकालेंगे, कैसे, डिस्टेंस कवर्ड अपन वेलोसिटी, यहाँ पे ये रिलेटिव डिस्टेंस है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, टाइम गिवन है, तो क्या होगा 1000 मीटर अपन vs माइनस 10 इक्वल टू टाइम कितना होगा 100, डिस्टेंस कवर्ड अपन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, ठीक है। यहां से वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये है अपना आंसर। तो ये स्कूटरिस्ट है इसका वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ताकि ये 100 सेकेंड में इस बॉस को ओवरटेक करे, ठीक है। ये 2009 में पूछा गया है, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। एक और समझा देता हूं,
बॉस जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, स्कूटरिस्ट को ओवरटेक करना है बॉस को कितने टाइम में, 100 सेकेंड में। दोनों के बीच में इनिशियली डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर। तो स्कूटरिस्ट का वेलोसिटी को हम मान लेते हैं vs, ठीक है। इसका वेलोसिटी बॉस के रेस्पेक्ट में कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, vs माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर अपन रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉज करके छाप लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में ना लिख के मैंने सीधा डायग्राम में दिखा दिया है ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। लैंग्वेज में ये क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, जिसका लेंथ कितना है, 150 मीटर। यहाँ पे एक बर्ड है जो कि साउथ की तरफ आ रहा है फ्लाई करके ट्रेन के ट्रैक से पैरेलल, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। किस तरफ, साउथ की तरफ। ट्रेन जा रहा है नॉर्थ की तरफ, बर्ड आ रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ट्रेन जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कितना टाइम लगेगा इस बर्ड को इसी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बर्ड का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन निकालेंगे, ठीक है। उससे अपने को रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा। फिर इस बर्ड को कितना डिस्टेंस कवर करना है, इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन का ये लेंथ 150 मीटर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, बर्ड का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। कहा, उल्टी डायरेक्शन में, तो कैसे लेंगे, -5, और इसको इसे लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -5, माइनस ट्रेन का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया, -15 मीटर पर सेकेंड। -15 यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेन के ऑपोजिट में। अभी डिस्टेंस कितना कवर करना है, 150 मीटर। टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 150 मीटर। तो टाइम टेकन इज 150 अपन रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया, 10 सेकेंड। तो बर्ड को कितना टाइम लगेगा ट्रेन को कवर करने के लिए, 10 सेकेंड। ये 1988 में पूछा है नीट में। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।